तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, धन भी तुम ही मेरे हो। तो अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं। तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है, अर्थार्थी भक्त जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का, और जिज्ञासु जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवत स्वरूप हो गया है। तो यदि हम अर्थ चाहे तो ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से चाहे, भगवान हमें तृप्त कर देंगे। या तो ऐसा ज्ञान दे देंगे कि अर्थ की तरफ चाह नहीं रह जाएगी, या फिर हमारा ऐसा विधान बना देंगे कि जो चाह है अर्थ की वो शांत हो जाए। बहुत करुणामय और बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए अगर अर्थ भी चाहे तो केवल भगवान से चाहे। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? फिर तो आगे से आगे वो खुद व्यवस्था करेंगे, अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। पर यदि ये विश्वास दृढ़ ना हो तो मांग भी लेना चाहिए, प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और अगर मांगने पे भी वो इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इसका क्या भाव रखें? इसमें 2 भाव हैं। पहली बात तो ये है कि आप मांगते हो तो क्या बन के मांगते हो? आप भगवान से क्या संबंध रखते हो? यदि भगवान के घर का संबंध है तो निश्चित पूरी नहीं हुई, ये बहुत कृपा हुई, नहीं तो अमंगल हो जाता अगर पूरी होती। पक्की बात समझ लो। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं और हमारी की हुई कामना पूरी नहीं हुई, तो निश्चित भगवान परम मंगल विधान करके वो हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे। वो अखिल विश्व को जीवन दान देने वाले, वो मेरी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? प्रकट में तो हमें अमंगल लग रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। भगवान के विधान को मानना ही तो शरणागत का लक्षण है। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे भगवान करते हैं बड़ा मंगल करते हैं, अमंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो करते हैं परिणाम में वे बड़ा मंगलमय होता है। लेकिन तत्काल में मुझे लगता है कि मेरी ये बात पूरी हो जाती तो क्या चला जाता? जरूर भगवान परम मंगलमय करते हैं। और दूसरी बात, केवल मांगने से नहीं मिलता, उसके साथ अनुष्ठान करना होता है, उसके साथ तपस्या करनी होती है, व्रत रहने पड़ते हैं, तीर्थ याटन करना पड़ता है, पुण्य संचय करना होता है। यदि आपके पुण्य नहीं है और भगवान से अपनापन भी नहीं है, आप मांग रहे तो मांगते रहो, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। या तो भगवान से बहुत घना अपनापन हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी, और या फिर हमारी साधना हो, तप हो तो बात पूरी हो जाएगी। ये पूरा विश्व भगवान से मांगता ही तो रहता है, उसी की पूर्ति होती है जो भगवान से अपनापन या फिर अनुष्ठान और साधना। महाराज जी, जैसे कोई बहुत बड़ा हो, उसके घर में जाके कोई एक, जैसे हम भिखारी हैं तो मांगे तो तब भी वो दे देता, तो ऐसी दया भी होती है कि वो बहुत बड़े हैं, वो तो जगत पिता हैं। तो इसमें अपनापन हुआ ना, महिमा भगवान की, कि भगवान तो बड़े करुणामय हैं, भगवान तो बड़े उदार हैं, बड़े दाता हैं, वो बड़े महान हैं। अगर मैं उनसे मांगूंगा तो जरूर पूर्ति हो जाएगी। या तो तपस्या हो या अपनापन हो। ये जरूर है कि जो इस भाव से भगवान के दरबार में गया कि आप तो महाराज सर्वलोक महेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, मैं दीन भिक्षुक आपकी शरण में आया हूं, जरूर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो दैन्य होकर भगवान के दरबार में गया, वो किसी भी भाव से जाए उसका आदर भगवान करते हैं। राधे महाराज जी, when everything is dependent on fate, then how is everything dependent on fate? Who told you that everything is dependent on fate? भाग्य पर निर्भर है। कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। जिसे आप भाग्य कहते हो ना, उसे शास्त्रीय भाषा में दैव कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, विधान कहते हैं, नियति कहते हैं। उसी को कहते हैं कि तुम्हारी जो नियति में है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख,
रोग, संकट, नाना प्रकार का, ये 2 चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर है। इसे क्रियमाण कहते हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं जो लिखा है, और जो आप करोगे ये नया कर्म क्रियमाण है, और जो आपके अनेक जन्मों का किया हुआ कर्म जमा है उसे संचित कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म भगवान की शरण में होकर भजन करने से भस्म हो जाता है, और क्रियमाण भगवान को समर्पित हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, भोग लेता है, वो तीनों कर्मों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। इनका कहने का भाव है कि महाराज जी जब मैंने नाम जब शुरू किया 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास, ये आपका प्रयास है और भगवान की कृपा, दोनों सफल हुई तो भजन प्रारंभ हो गया, और उसी के प्रभाव से आप सत्संग में, वृंदावन धाम में, संत सभा में बैठे। अब इसका प्रभाव आपको और आगे आध्यात्म में बढ़ाएगा। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। जैसे आप वृंदावन आ रहे हैं, कोई घटना घट गई, तो वृंदावन आना तो बहुत बड़ा धर्ममय कार्य था, लेकिन घटना गलत घट गई तो ये प्रारब्ध भोग था कि आप वृंदावन जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए। तो नया क्रियमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब आता है। तो नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं।